बच्चों, आपके विद्यालय में आपके शिक्षक, आपके हेड टीचर अकेले हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ काफ़ी विभागीय कार्य हैं उनको भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और सर को भी अपने विद्यालय संचालन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और इसी के लिए आपके लिए ये विद्यालय विकास योजना, विद्यालय कार्य योजना तैयार की गई है और इस कार्य योजना को अपने विद्यालय में आप किस तरह से लागू करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये अभी हम आपको बताएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्लास 6 के बच्चे हैंड्स अप करें। हाँ, ये जो पंक्ति लगी हुई है वो क्लास 6 की है और नीचे कर लो बच्चों। और 7th क्लास के बच्चे भी हाथ ऊपर करें। गुड, आप भी नीचे करिए। क्लास 8 कक्षा 8 के बच्चे हाथ ऊपर करें। ठीक है, किसी भी लाइन में किसी दूसरे क्लास का बच्चा ना बैठे। ठीक है, तो कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कार्य आप लोगों के लिए इस पंजिका में, इस किताब में लिख दिए गए हैं और इस पर आपके प्रधानाध्यापक जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद इस पंजिका में ABSA सर के भी हस्ताक्षर होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के भी हस्ताक्षर होंगे और इसको कैसे लागू करना है ये हम आपको अभी बताएंगे और समय समय पर हम आपकी हेल्प भी करते रहेंगे। जैसे ही हमको समय मिलेगा हम आपके विद्यालय में आकर ये चीज चेक करेंगे, देखेंगे भी कि क्या कार्य योजना से आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं। सर तो करेंगे ही करेंगे, बट मैं भी करूंगी इस बात को कि आप लोग कितने ओबीडियंट हैं, कितने आज्ञाकारी हैं। आप प्राइमरी से आए हुए बच्चे हैं तो आप हमसे भी जुड़े हैं, अभी आप हमसे अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि बस आपका स्तर बढ़ गया है प्राइमरी से जूनियर। स्कूल तो एक ही है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं आप और हम भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं। तो प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल अंतर कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये कार्य योजना किसके लिए है? समय से स्कूल खुलना, समय से स्कूल बंद होना और समय से सारी क्रियाएं, शिक्षण प्रक्रियाएं, प्रार्थना से लेकर आपके जो कालांश घंटे सब्जेक्ट वाइज लगते हैं वो सही से संचालित होना, क्रियान्वित होना, इसके लिए ये कार्य योजना तैयार की गई है। ठीक है, इसमें एक पद्धति को यहाँ पर प्रयोग किया गया है, पीयर लर्निंग, पीयर ग्रुप लर्निंग मेथड। ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी में है इसका अर्थ सामूहिक अधिगम शिक्षण। सामूहिक अधिगम शिक्षण से तात्पर्य है कि समूह में 2, 4, 5, 6 ऐसे बच्चे, एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप में एक ट्यूटर होगा, एक मॉनिटर होगा जो कि अपने शिक्षक, आपके हेड टीचर के निर्देशन में, जैसे कि आपके हेड टीचर कोई टॉपिक आपको दे देंगे हिंदी विषय में, फॉर एग्जाम्पल हिंदी विषय में आपको एक टॉपिक दे दिया, रुचि बेटा आपको कल संज्ञा पढ़ के आना है घर से। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण, संज्ञा के प्रकार, ये पढ़ के आना है और यही आपको अपने ग्रुप में कल बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे ही धर्मेश आपको 6 क्लास में दे दिया, 7th क्लास में सॉरी, कि आपको लासा पा सीख के आना है और उसको पढ़ के आना है और उसी से रिलेटेड बच्चों को यहाँ पर समझाना है। अगर आपको कोई समस्या आती है आप पढ़कर आइए, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछिए। उसके बाद में अगर कहीं समस्या आती है सर आपकी हेल्प करेंगे किसी भी विषय में। ठीक है, जब उनको समय मिलता है और आप फिर क्या करेंगे, अपने अपने ग्रुप में उसको बच्चों को समझाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार को सर ये पढ़ा तो सारे सब्जेक्ट सकते हैं, भाग भाग के जैसे तैसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि क्या हर बच्चे की कॉपी पर वो वर्क हो जाएगा? सर देख लेंगे, सर पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने बच्चे, यहाँ 78 बच्चे नामांकित हैं, उन 78 बच्चों की कॉपियां चेक सर किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। अगर कॉपी चेक करने बैठ गए तो पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये समूह का निर्माण किया जाएगा
जो बच्चे जिनकी कैचिंग पावर अच्छी है, जो घर पे स्व अध्ययन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर ट्यूटर बनाया जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, मॉनिटर अलग है, ट्यूटर अलग है। अभी आपको पूरी कार्य योजना आपको बताई जाएगी और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मॉनिटर का काम क्या है, ट्यूटर का काम क्या है। ठीक है। और इसको मैं जब पूरा ये सत्र पूरा हो जाएगा तब लास्ट में मैं ये देखूंगी कि आखिर हमारे किन बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और विद्यालय हमारा कहाँ से कहाँ पहुँचा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप हल्के में ना लें, बहुत ही अच्छे से गंभीरता से लें। ऐसा नहीं है एक आपका ही विद्यालय नहीं है, समय मिलेगा तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। हमारी ही काफ़ी बहुत सी ऐसी फ्रेंड हैं, फरुखाबाद में एक नीलम राठौर मैम है, उनकी वीडियो पड़ी थी, न्यूज़ पर चल रही थी। अकेली मैडम है, जूनियर ही स्कूल है, वहाँ पर यही पीयर लर्निंग ग्रुप बनाकर इस तरह से टीचिंग हो रही है। बहुत अच्छा शिक्षण कार्य हो रहा है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। समझ में आया? तो इसमें मजा और ही आएगा पढ़ाने में। आप अक्सर देखो कि आप खुद कितना भी पढ़ लो, आप खुद कितना भी पढ़ लो, लेकिन यदि आप किसी को वही चीज पढ़ा दो, वही टॉपिक आप किसी को समझा दो, तो आपको वो टॉपिक अच्छा और अच्छा तैयार होता है कि नहीं होता? कभी भूलते नहीं है, होता है। तो ये जो ट्यूटर बनेंगे उनके लिए भी अच्छा है, और जो ट्यूटी बनेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीखेंगे ग्रुप में, उनका नाम है ट्यूटी, TUTEE, ट्यूटी, शिष्य। ठीक है। तो ये है मतलब ये कार्य योजना इस तरह से काम करेगी। ये थी कार्य योजना की भूमिका। अब यहाँ पर सबसे पहले 6th क्लास के बच्चे जो हैं वो सुने। इस कार्य योजना में आप ये मान के चलिए, सबसे पहले हम स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रार्थना। वेरी गुड आंसर। तो प्रार्थना के लिए यहाँ पर अभी पहले ही मैंने बताया कि ट्यूटर अलग है और मॉनिटर अलग है। तो यहाँ जो हमारी कार्य योजना है इसमें तीसरा बिंदु है क्लास मॉनिटर नियुक्ति। क्लास मॉनिटर नियुक्ति, और इसमें मैंने 3 मॉनिटर नियुक्त करे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और वो भी क्लास वाइज है। और मॉनिटर कौन से नियुक्त किए हैं? जो छात्र नियमित हैं और समय पाबंद हैं, जो बच्चे रोज आते हैं और समय से आते हैं, लेट भी नहीं होते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर मॉनिटर बनाया गया है। ठीक है। अब जिस किसी को भी बनाया गया हो वो खुशी खुशी से अपना कार्य संपादित करें। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बनना चाहते हैं और हमने अभी नहीं बना पाया, हम नहीं उन्हें जानते हैं, हमारे ठाटी के भी बच्चे यहाँ पर काफ़ी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम अगले महीने में उनको चेंज कर देंगे, उनको उसमें शामिल कर देंगे, मौका सबको दिया जाएगा। मॉनिटर है इसमें 6th क्लास के 3 मॉनिटर हैं। पहला है भुवनेश्वर, हाथ ऊपर करो, दूसरा है विनीत और तीसरी रिया। ये 3 मॉनिटर है 6th क्लास के। नीचे कर लो आप। 7th क्लास के नितिन, रुचि, कौशिकी, और कक्षा 8 में हिमांशु, कृषांत, ममतेश। अब इनका कार्य सुन लो। दिवसवार कार्य, दिवसवार का मतलब रोज का काम नहीं है, दिन निर्धारित है। सोमवार और मंगलवार क्लास 6 के बच्चे ये कराएंगे क्या? विद्यालय समय पर खोलना बंद करना। ये सभी बच्चे सुन लो, मॉनिटर का काम है विद्यालय समय पर खोलना बंद करना, पानी व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियाशील कर देखना। पानी व्यवस्था को, यानी कि लाइट आ रही है तो अगर सर है तो सर को बता दो, समर चलवा दो। खुद अगर आप लोग चला सकते हो तो सर से पूछ लो, तो आप खुद चलाओ। टंकी भर गई है तो बंद कर दो। मतलब आपकी ये पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि टंकी में पानी रहे, टोटी खुली ना हो। ठीक है। इसके लिए पानी व्यवस्था को देखना, प्रार्थना कराना।
और नियमित उपस्थिति लगाना रजिस्टर से अपनी क्लास की। ये नहीं कि गंदा संदा घिचड़ पिचड़ कर लो, जिसका राइटिंग अच्छा हो वही करे, बाकी आपके जैसा सर बताए वैसा करना, ठीक है। ये काम है मॉनिटर के। आ गया समझ में सबको? आप समझ लो दिवसवार कौन से मॉनिटर का कौन सा दिन है। तो क्लास 6 में जो मॉनिटर मैंने बताए हैं वो है सोमवार मंगलवार को, और क्लास 7 के जो मॉनिटर है वो है बुधवार और बृहस्पतिवार। अपना दिन नोट कर लो। क्लास 7 के बच्चे हैं वो बुधवार और बृहस्पतिवार को, और क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो शुक्रवार और शनिवार को। यानी कक्षा 8 के बच्चों का जो टाइम है स्कूल खोलना, प्रार्थना करना, पानी वगैरह सारी व्यवस्था देखना। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना कि किसी भी क्लास का बच्चा बिना बताए बिना पूछे बाहर निकल के जा रहा है, अगर आपको जेने की चक्कर लगाते रहो देखते रहो यही सब, ऐसा नहीं है। बस आपकी नजर में अगर कोई दिख रहा है फील्ड में, तुरंत उसको आप नहीं कुछ कहोगे, आप उससे कुछ नहीं कहोगे, नोट करके रख लेना। छुट्टी के टाइम, बीच में नहीं, छुट्टी के टाइम सर को बताओगे कि आज ये बच्चा निकल गया था, या आज ये बच्चे ने बात नहीं मानी है, ऐसा किया। ये छुट्टी के टाइम बताओ, बीच में नहीं, ठीक है। उसके बाद सर खुद देख लेंगे, और अगर मैं आती हूँ तो आप मुझे बताओ। आगे देखिए, ये तो हो गया मॉनिटर का। अब इसके बाद प्रार्थना नोट कर लो। सोमवार की प्रार्थना है, वह शक्ति हमें दे दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे। जिसका भी सोमवार का दिन हो वो नोट कर ले। मंगलवार की प्रार्थना है दया कर दान भक्ति का। बुधवार की प्रार्थना है इतनी शक्ति हमें देना दाता। मंगलवार की प्रार्थना है दया कर दान भक्ति का। बुधवार की प्रार्थना है इतनी शक्ति हमें देना दाता। बृहस्पतिवार की प्रार्थना है हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, ठीक है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो सभी प्राइमरी से होकर आए हैं। ये प्रार्थनाएं जितनी भी मैं लिखा रही हूँ ये सारी प्रार्थनाएं हम करवा चुके हैं। अगर नहीं लिखी हैं बच्चों से तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो घर पर अपने मोबाइल से यूट्यूब पर सर्च कर लो, गूगल पर सर्च कर लो और इसको लिख लो, ठीक है। बृहस्पतिवार को हो गया। शुक्रवार को तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, शुक्रवार को तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। शनिवार को सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। शनिवार को क्या हुई? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। इस तरह से ये आपकी सोमवार से लेकर शनिवार तक की प्रार्थनाएं हैं। और देखिए इसमें साइड से लिखिए, प्रार्थना के बाद गायत्री मंत्र जाप, नाखून, स्नान, यूनिफॉर्म, इन सब की जांच मॉनिटर करेंगे। कपाल भारती, अनुलोम विलोम, गायत्री मंत्र जाप, ये सब प्रार्थना के समय कार्य होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, गायत्री मंत्र जाप, नारे बोलना, ठीक है। बाल, नाखून, स्नान, नहाना, यूनिफॉर्म आदि की जांच, ये मॉनिटर करेंगे दिवसवार। और ये कॉपी में नोट करेंगे। एक कॉपी अपनी बना लो, एक कॉपी ले लो अपनी, अपने काम की, अपनी कार्य योजना की, हमें ये काम करने हैं, ये दिन करना है। और अगर कोई बच्चा जो आप चेकिंग कर रहे हैं उसमें अगर कुछ लग रही है कमी तो चुपचाप उसका नोट कर लो नाम। आपको उससे कहना कुछ नहीं है, क्योंकि हम आपको मॉनिटर बना रहे हैं, ये नहीं बना रहे कि यहाँ पर और ज्यादा लड़ाई झगड़ा करो, मार तोड़ करो। नाम नोट करो, मुझे दो, सर को दो, ठीक है। अगर आप चाहो तो प्यार से एक बार बोल दो, भैया ये मत करो, नाखून काट के आना कल से, यूनिफॉर्म साफ होनी चाहिए, शोर मत करो, बाहर मत जाओ, एक बार कह दो। नहीं मानता है एक बार में तब नाम नोट कर लो, ठीक है। आगे देखिए, ये मॉनिटर का काम खत्म हो गया। अब आपके ग्रुप बनेंगे। क्लास 6 में ग्रुप बने हुए हैं, और ग्रुप के ट्यूटर पढ़ाने वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पर क्लास 6 में 8 बच्चे हैं। एक है भुवनेश्वर, दूसरी रिया है, तीसरी गुंजन है, चौथे अभी हैं, और 5वें ऋषभ हैं, और 6ठे दीपांशु हैं, 7वें विनीत हैं। अच्छा, 6 में विनीत है, और 8वीं है काजल,
ये 8 बच्चे हमने ट्यूटर बनाए हैं, इनको टॉपिक दे दिया जाएगा डेली। जो आपके विषय हैं सुन लो, हिंदी, सामाजिक विषय, संस्कृत, महान व्यक्तित्व, कला और अंग्रेजी भी है। जो कोई वर्ड मीनिंग हुए या कुछ ऐसा वर्क हुआ जो सर ने लिखवा दिया, याद करने वाला हुआ, सुनने से रिलेटेड हुआ, तो वो इंग्लिश में ये बच्चे जो ट्यूटर हैं वो अपने ग्रुप के बच्चों को सुनेंगे। और इसके अलावा जो आपके सर जो विषय पढ़ाएंगे, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये 3 विषय जो हैं वो आपके हेड टीचर सर पढ़ाएंगे हर क्लास में। समझ में आया? हर क्लास में 3 क्लास है तो 6 क्लास तो सर के पास चली गई ना। विज्ञान और गणित तो डेली पढ़ाएंगे सर, तो इस तरह से 6 क्लास तो सर के पास चली गई। अब बाकी इसमें टाइम टेबल भी आपका बना हुआ है, ये टाइम टेबल सर नोट करवा देंगे आप लोगों को कॉपी में, टाइम टेबल सर नोट करवा देंगे। इसके अलावा अब इसमें ग्रुप बना हुआ है कक्षा 6 में, जैसे भुवनेश्वर है, ये भी आप कॉपी लेकर नोट कर लेना बाद में। भुवनेश्वर हैं तो इनके ग्रुप का नाम है लाल रंग, और इसमें बच्चे हैं 3, मोहिनी, नंदनी, बीनेश। भुवनेश्वर कहाँ है? आपका ग्रुप है लाल रंग का और इसमें 3 बच्चे हैं, मोहिनी, नंदनी, बीनेश। आप उसी बेंच पे बैठोगे। एक बेंच पे कितने बच्चे बैठते हैं? 4 बैठते हैं, तो कोई बात नहीं है, चौथा बच्चा बैठ सकता है। नहीं सॉरी 4 तो बैठेंगे ही ना। भुवनेश्वर तो ट्यूटर है तो वो तो बैठेगा ही बैठेगा। 3 इनके ट्यूटी बैठेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। आ गया समझ में? ऐसे ही करके रिया है, रिया का जो ग्रुप है, अगर ये बच्चे देखो, अगर कोई ट्यूटर नहीं आता है तो ये बच्चे आपस में बट जाएंगे, एक बढ़ जाएगा ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का ट्यूटर नहीं आया है तो वो बच्चे उधम करें, नहीं, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं बच्चों की है जो और ग्रुप बना रखे हैं। उसी दिन 3 से 4 बच्चे हो जाएंगे। समझ में आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जिम्मेदारी हो गई कि ये बच्चे जो है वो घर पे पढ़कर आएंगे टॉपिक को और फिर यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो काफी है इसमें। इसी तरह से तो आप रजिस्टर ले लेना, अच्छे बच्चे हैं सारे, नाम नोट मैं करा दे रही हूँ, नाम नोट कर लो कि भाई ट्यूटर कौन कौन से हैं, और फिर ग्रुप किस ट्यूटर के पास कौन से बच्चे हैं ये बाद में नोट कर लेना। तो कक्षा 6 में हमने 8 बच्चे बता दिए ट्यूटर। कक्षा 7 के ट्यूटर सुन लो, धर्मेश, रुचि, कौशिकी, विवेक, सागर, काजल। धर्मेश, रुचि, कौशिकी, विवेक, सागर, काजल, ये ट्यूटर हैं। हम चेक करेंगे, ये मत सोचना इसको बनाने में मैंने कम से कम 1 सप्ताह लगा दिया। इस पंजिका को बनाने में मुझे 1 सप्ताह लग गया है। अब कम से कम इसको 1 सप्ताह आप मन से इसको लागू तो करो। और ये आपकी वो बना दी है समय सारणी, किस घंटे में कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा। दिख रहा है आपको? कौन सा विषय कौन पढ़ाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं दिखेगा, मैं बता रही हूँ। तो ठीक है, घाई मत करो, आराम से। आज इतना समझ लिया है, 1-2 दिन लग जाएंगे। कल से कम प्रार्थना का काम जो है वो सही से करा लो, और जो पढ़ाई का काम है वो सर देख लेंगे। जब सर के पास समय होगा वो आपको बता देंगे किस तरह से टॉपिक लेने हैं, समय सारणी वगैरह सब नोट करा देंगे। अभी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता उनके पास कितना काम है, क्या है, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आप लोग पहले तो मुझे प्रॉमिस करो, सब बच्चे प्रॉमिस करो कि क्या हमारी इस कार्य योजना को आप अच्छे से क्रियान्वित करेंगे? या क्रियान्वित करने में हमारी हेल्प करेंगे? ठीक है, थैंक यू।